हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस। मिक्सचर एंड कंपाउंड में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में समझने वाले हैं। तो अभी तक आपने समझा कि मिक्सचर और कंपाउंड होते क्या हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल लेके मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि लाइक हमने क्या लिया। हमारे पास क्या है, H2 है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप जानते हैं कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। ओके, हमने एक यहाँ पे बॉल लिया है और एक यहाँ पे दो कंटेनर लिए हैं अलग अलग। तो यहाँ पे कंटेनर में देखा जाए तो दो कंटेनर में हमने एक में ले लिया है किसका मिक्सचर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने कुछ पार्टिकल्स किसके ले लिए हैं? ऑक्सीजन के ले लिए हैं। यहाँ पे भी हमने कुछ किसके ले लिए हैं? ऑक्सीजन के ले लिए हैं। अब दूसरी बात करें कि दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स तो ले लिए थे। अब क्या ले लिए हमने? हाइड्रोजन के ले लिए। कुछ क्या ले लिए? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने भी क्या ले लिए? कुछ हाइड्रोजन के ले लिए। ठीक है ना। अब देखा जाए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तो पहली बात करें, अभी तक ये दोनों कैसे हैं? मिक्सचर फॉर्म में है। अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ही क्या है, सिर्फ ये मिक्सचर है। क्या देखा हमने कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या है, सिर्फ मिक्सचर है। लेकिन बात करें ये मिक्सचर, अभी क्या इनको फिक्स रेशियो में ले लिया हमने कि या फिक्स रेशियो में नहीं भी लिया। तो जब तक इनको फिक्स रेशियो में लिया था कि हमने कुछ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिए थे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लिए थे यहाँ पे, और सेकंड वाले में भी कुछ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिए थे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के लिए थे। तो इस तरह से ये जो बना हुआ था ये क्या था? मिक्सचर था। क्या था? मिक्सचर था। अभी तक ये भी मिक्सर ही है सेकंड वाला। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इस वाले सेकंड में कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस दे दें, लाइक हमने क्या कर दिया इसमें, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कर दी। क्या दी? इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दिया। स्पार्क तो जानते हैं आपको, मतलब एक करंट फ्लो दे दिया। तो करंट फ्लो देने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे अभी तक तो ये जो है ये वाला मिक्सर वाला जो हम देख रहे हैं, ये तो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन है। अभी तक ये मिक्सर ही है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन बात करें ये कंपाउंड कब होगा, अब आपको यहाँ पे समझना है कि मिक्सचर और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ ये भी मिक्सचर में ही क्या है, मिक्सचर में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होता है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। यानी दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ डिफ्यूज होके क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। क्या बना लेंगे? H2O। आप जानते हैं H2O क्या होता है? वाटर होता है। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल किसके है? हाइड्रोजन के, और एक किसका है? ऑक्सीजन का। तो क्या बन गया? H2O बन गया है। तो इस तरह से एक फिर फिक्स प्रोपोर्शन में ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका? कंपाउंड का। ओके, तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलके बन रहे हैं। दोनों मिक्सचर भी बन रहा है और कंपाउंड भी बन रहा है। लेकिन जो फिजिकल मिक्सचर है वो क्या, फिजिकली हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको सेपरेट करना पॉसिबल है। अभी तक इसके जो केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। किसमें? मिक्सचर में। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या हो गया, इसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आ गया है। क्या आ गया? इसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज कर दिया हमने। किसके? स्पार्किंग के थ्रू। तो स्पार्किंग के थ्रू जो केमिकल मतलब हमने चेंज कर दिया है, तो इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी थी, देखो अगर इस मिक्सचर में देखा जाए तो हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी रहेगी और ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी रहेगी, और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी देखा जाए तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें जहाँ पे हमारा कंपाउंड बन गया स्पार्किंग के बाद, तो वहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी आ गई है। वो किसकी आ गई है? वाटर की आ गई। अब यहाँ पे तुम्हें आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, ना ही ऑक्सीजन मिलेगा। दोनों से मिलके एक यहाँ पे नया सब्सटेंस बन गया है, जिसको हमने H2O यानी कि क्या कहा है? वाटर कहा है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे मिक्सचर और कंपाउंड में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो क्या देखा? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। यहाँ पे कोई, जैसा भी मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे नो एक नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे H2 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना लिया था? एक नया सब्सटेंस बना लिया था, एक नया कंपाउंड बना लिया था। ओके, अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। ओके, इसका कंपोजिशन कैसा हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में फिक्स ही होता है। जैसे हमने लिया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन क्या कितना 2 अमाउंट में लिया था और ऑक्सीजन कितना 1 में। तो कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो था वो क्या था? 2:1 था। कितना था? 2:1 था। यहाँ पे जो कंपोजिशन होगा वो किस में? कंपाउंड में कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। अभी थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। तो अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी तो देखा था कि हमने मिक्सचर में ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी थी, हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी थी, दोनों की प्रॉपर्टी हमें शो हो रही थी। मिक्सचर में प्रॉपर्टी खोती नहीं उस कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की, उसकी प्रॉपर्टी रहती हैं। लेकिन अगर बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट हो जाती हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे मिलके वो बने होते हैं। यानी जिन एलिमेंट से या जिन कंपाउंड से जिनसे मिलके वो बने होते हैं, वो एलिमेंट रिएक्शन के बाद क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं और एक नए कंपाउंड के फॉर्म में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इनके जो भी जिनसे मिलके ये बने हैं एलिमेंट या कंपाउंड जिनसे भी मिलके बने हैं, इनको हम आसानी से फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। यानी इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन कंपाउंड्स की बात करें तो इनको आसानी से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, इनको केमिकल मेथड के थ्रू ही सेपरेट किया जा सकता है, अदरवाइज सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंट है। ओके, हाँ ओके, तो मिक्सचर और कंपाउंड यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।